हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x प्लस मॉड sin x इक्वल टू 1 इन पाई टू 3 पाई। पाई से 3 पाई के बीच में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हमारे पास, वो हमें देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा? cos x का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा कुछ। ये आ जाएगा 2 पाई तक एंड देन आगे 3 पाई तक ऐसा चला जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये हमारा पाई बाय 2 है। यहाँ पर होगा पाई, यहाँ पर होगा 3 पाई बाय 2, यहाँ पर होगा 2 पाई, फिर यहाँ पर होगा 5 पाई बाय 2 और यहाँ पर हो जाएगा पाई। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू कॉस एक्स का। उसी तरीके से हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई से 3 पाई के बीच में हमें चाहिए। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ है साइन एक्स का। तो यहाँ पर हो जाता है वैल्यू पाई, यहाँ पर होता है 3 पाई बाय 2, ये होता है 2 पाई, ये है 5 पाई बाय 2 के लिए, और ये है 3 पाई। तो हमारे पास दोनों के ग्राफ्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स कैसा दिखेगा वो देखते हैं हम। तो पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में, पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा कॉस एक्स का? -1। ये आ जाएगा -1। और पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में, पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में मेरा साइन एक्स नेगेटिव है। तो मॉड कैसे खुलेगा नेगेटिव से? तो वो आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इसलिए ये जो होगा पाई से 3 पाई बाय 2 तक होगा। पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन ऐसा दिखेगा, इक्वल टू। फिर उसके बाद जब हम 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के बीच में जाएंगे तो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक फंक्शन क्या है, 0 से 1 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 देगा। और पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में, 3 पाई बाय 2 से पाई 2 पाई के बीच में अगेन फंक्शन नेगेटिव है, मॉड साइन एक्स नेगेटिव है। तो मॉड किससे खुलेगा? माइनस से। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक है इस बार? 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक। अब एग्जैक्टली 2 पाई पर क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। एग्जैक्टली 2 पाई पर जो cos x है वो वैल्यू 1 ले रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1। एग्जैक्टली 2 पाई पर 1 हो जाएगा। और एग्जैक्टली 2 पाई पर ये क्या हो जाएगा? साइन x 0। तो ये आ जाएगा 1। कब? जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 पाई होगी। उसके बाद x जब मेरा 2 पाई से आगे बढ़ेगा, 2 पाई से 5 पाई बाय 2 के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब cos x क्या है, 0 से 1 के बीच में होगा, तो ग्रेटर इंटीजर आ जाएगा 0। और उसके बाद 2 पाई से 5 पाई बाय 2 में, 2 पाई से 5 पाई बाय 2 में ये जो फंक्शन है साइन एक्स वो पॉजिटिव है, तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव से। तो ये आ जाएगा ओनली साइन एक्स इन 2 पाई 2 इन 2 पाई। 2 पाई पे वहाँ पर ओपन लगेगा क्योंकि क्लोज तो हम पहले ऊपर लगा चुके हैं, क्लोज वाले के लिए काम हम कर चुके हैं। तो वो आ जाएगा 2 पाई से 5 पाई बाय 2 के बीच में। उसके बाद जब हमारा x 5 पाई बाय 2 से आगे बढ़ेगा, पाई तक जाएगा, तो यह ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा मेरा -1, क्योंकि उस समय कॉस मेरा नेगेटिव चल रहा होगा, तो वो -1 वैल्यू लेगा। और 5 पाई बाय 2 से 3 पाई में ये क्या है हमारा? पॉजिटिव है, तो मॉड किससे खिलेगा? हमारा पॉजिटिव से। तो ये आ जाएगा -1, और मॉड खुलेगा पॉजिटिव से, तो -1 प्लस साइन एक्स। और x मेरा 5 पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई के बीच में होगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन पूरा डिफाइंड हो जाएगा, ये फंक्शन की पूरी डेफिनेशन आ जाएगी। अब क्या देखना है कि मॉड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मेरा 1 कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो x इक्वल टू 2 पाई पर क्लियरली हमें दिख ही रहा है, x इक्वल टू 2 पाई पर वो क्लियरली 1 के इक्वल है। और कहाँ हो सकता है? तो हम देखते हैं माइनस पाई, सॉरी पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में अगर इसको 1 के इक्वल किया तो जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस केस में माइनस साइन एक्स मेरे को -2 दिखेगा। तो माइनस सॉरी साइन एक्स मेरे को -2 दिखेगा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर दूसरा केस ये वाला कि x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। तो x की वैल्यू अगर 3 पाई बाय 2 रखा तो ये -1 देगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो 3 पाई बाय 2 पर भी 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 पाई पर 0, ये वाला है पार्ट। तो साइन एक्स का पार्ट देखते हैं 2 पाई से लेकर के 5 पाई बाय 2 में। तो 5 पाई बाय 2 पर भी हम देख सकते हैं कि साइन एक्स मेरा 1 हो जाएगा।
और यहाँ पर ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। और 5 पाई/2 से 3 पाई के बीच में वैल्यू -1 प्लस साइन एक्स है, तो अगर इसको 1 के इक्वल किया तो साइन एक्स वहाँ पे 2 दिखना चाहिए। तो साइन एक्स 5 पाई/2 से 3 पाई के बीच में 2 अगर कभी आ सकता है तो वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज नहीं, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की वैल्यू 2 पाई, 3 पाई/2 और 5 पाई/2 पर ही मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स क्या हो सकता है, 1। सो हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।